बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, आज से मैंने ये फ़ैसला किया है और मैंने ख़ुद से एक वादा किया है कि अरशद शरीफ की जो ये आवाज़ थी, जो उन्होंने एक शम्मा जलाई थी, इंशाअल्लाह ताला उस शम्मा को हम कभी बुझने नहीं देंगे। और आज से मेरे प्रोग्राम का आगाज़ भी अरशद शरीफ के उस तारीख़ी अल्फाज से होगा, उस तारीख़ी उनके जुमले से होगा जब वो अपना प्रोग्राम शुरू किया करते थे। तो इस आवाज़ को हम बंद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ का जो ये कत्ल है, जो आज सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब ये ख़बरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई, तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये कत्ल जो है उसकी गुत्थियाँ सुलझना शुरू हो चुकी हैं और मज़ीद किरदार बेनकाब हो रहे हैं। मैं बहुत सुबह से ये रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, सुबह से मैं अब तक ये ख़बरें भी पहुँचा रहा हूँ, लेकिन नित ने इनकशाफ़ात सामने आ चुके हैं। कुछ ऐसे ख़बरें सामने आ रही हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल से पहली दफ़ा ब्रेक होने जा रही हैं, जिसने नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। कीनिया की जो पुलिस का स्टेटमेंट था, वो किस तरह से झूठा प्रोपागेंडा करती रही कीनिया की पुलिस, किस तरह से झूठ बोला जाता रहा, और जो स्टेटमेंट थी वो भी झूठी निकली है। क्योंकि अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त जाए वक़ुआ की जो तस्वीर थी, उन्होंने नया कट्टा खोल के रख दिया है, नया पिंडोरा बॉक्स खोला है जिसने हलचल मचा के रख दी है। झूठ बोला गया था कीनिया की पुलिस की जानिब से कि एक रोड पर कत्ल हुआ है, लेकिन जो जाए वक़ुआ की तस्वीर सामने आई हैं, अरशद शरीफ जंगलों में क्या कर रहे थे, ऐसी जगह पर क्या कर रहे थे जहां पर कोई नहीं था। जंगल में ये कत्ल सामने आया है जिसने इस वक्त बड़े बड़ों की टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं, बड़े बड़े जो हैं वो इससे बेनकाब हो गए हैं। पाकिस्तान की रियासत के ऊपर इस वक्त सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वो तमाम तस्वीरी सबूत मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चलाऊंगा, वो सबूत आपके सामने रखूंगा और उसका हम मिलकर पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि ये मेरा फरीज़ा है, सहाफ़ती जिम्मेदारी है कि जनाब आप तक सच और हक की आवाज़ रखूंगा। ये तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल्स अब मैंने आपके सामने रखनी है। जिसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं, क्या अरशद शरीफ साहब को अगवा किया गया था और किसने अगवा किया था, और कीनिया में वो किसके साथ स्टे कर रहे थे, कौन उनको होस्ट कर रहा था, किन के साथ वो कीनिया गए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बड़े अहम सवालात हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि अरशद शरीफ को कैसे ट्रैप कर लिया गया था। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, मेरी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से गला भी ख़राब है और शायद आप तक आवाज़ मेरी ठीक ना पहुँचे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी नाज़रीन है, जो मुझे सुनने वाले हैं, वो मुझे ठीक तरह से सुन पाएँ। लेकिन उस सब के अंदर आज अरशद शरीफ की वालदा जो है, अभी जो मुझे ख़बरें मिल रही हैं कि उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो चुकी है। पहले अपना खामिद खोया, फिर अपना बेटा खोया, फिर अरशद शरीफ खो दिया। कोई मर्द भी उनकी फैमिली में ज़िंदा नहीं रहा। पहले 2 भी जनाब फ़ौजी थे, उन्होंने इस मादर मिलत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और फिर अरशद शरीफ थे, उन्होंने जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। पाकिस्तान में थ्रेट मिल रहे थे, मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, और फिर उन्होंने भी आखिरकार शहादत को गले लगा लिया। अरशद शरीफ बार बार ये बताते रहे थे अपने दोस्तों को कि मुझे खदशा है कि मेरे पीछे टीम्स लगा दी गई हैं और ये मुझे किसी भी वक्त कत्ल कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप पर भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो जनाब लोकेशन भी शेयर नहीं करते थे, किसी को बताते भी नहीं थे मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि इनको ट्रेस किया जा रहा था, ट्रैप किया जा रहा था कि किसी ना किसी तरीके से अरशद शरीफ की लोकेशन को मालूम कर लिया जाए। और अरशद शरीफ के जो कत्ल की बड़ी वजह जो मुझे लगता है वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्री मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने जा रही थी, बिहाइंड क्लोज डोर्स, जिस पर अरशद शरीफ ने और कीनिया के जर्नलिस्ट ने मिलकर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी कि पाकिस्तान में कैसे चोर चक्के डाकू, शरीफ माफिया, जरदारी माफिया और पाकिस्तान के जो ताकतवर हैं वो कैसे पाकिस्तान में माल बनाते हैं और उसको बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भेज देते हैं। वो पूरी करप्शन की दास्तान उस डॉक्यूमेंट्रीज में बमा सबूत अरशद शरीफ साहब ने पेश की थी। उस सब के बाद नाज़रीन किराम, असल में जो कीनिया की पुलिस की स्टेटमेंट है जो कि झूठ पर मबनी थी, वो झूठ पकड़ा गया है। मैं ज़रा आपके सामने वो रख देता हूँ, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो हकीकत उससे बरक्स निकली है। जो तस्वीर मुझे मौसूल हो गई हैं, जो चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की
की है वो तमाम की तमाम उस पुलिस स्टेटमेंट से बरक्स है, उसके जनाब मुतजाद है। लेकिन उससे पहले आपने ये कीनिया पुलिस की स्टेटमेंट देख लेनी है कि कीनिया की पुलिस ने कहा कि अरशद शरीफ और उसका ड्राइवर जो है उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, उन्होंने सिग्नल तोड़ दिया था और फिर हम ये समझे कि ये किडनैपर हैं और अरशद शरीफ को हमने मिस्टेकनली जनाब उनको शॉट कर दिया, तो हमने किसी और को मारना था लेकिन हमने मार अरशद शरीफ को दिया। लेकिन फिर बताया गया कि अरशद शरीफ जो है उनको एक स्नाइपर गन से मारा गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक आम पुलिस वाला भी किसी को स्नाइपर गन से नहीं मारता, लेकिन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था और स्नाइपर गन्स को इस्तेमाल किया गया, तो लिहाजा ये मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर ये सारे काम होते हैं। तो इसके बाद बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए कि कीनिया में कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, इसके पीछे किस मुल्क का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार हो सकता है। ये एक बहुत अहम मसला था। लेकिन उस सबके बाद फिर कीनिया के जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, उन्होंने ये ट्विटर पर ट्वीट किया कि पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स ने यह बताया था कि जनाब अरशद शरीफ वाज अ वांटेड मैन, अरशद शरीफ एक दहशतगर्द है, वो जनाब पाकिस्तान से भागा हुआ है और जनाब वो दहशतगर्दों के साथ मिलकर कोई कार्रवाइयाँ भी करना चाहता है। तो इस तरह से कीनिया को भी बताया गया, दुबई के साथ भी जो कुछ हुआ मैं आपके सामने बहुत बार रख चुका हूँ। तो ये दहशतगर्दों के साथ जोड़कर अरशद शरीफ को मरवाने की कोशिश की गई और अरशद शरीफ की जब वो पहले दुबई थे फिर वो कीनिया गए और कीनिया में उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था और वहां पर फिर कीनिया की पुलिस के जरिए उनको जनाब कत्ल करवा दिया गया है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की जानिब से दुबई पर भी दबाव डाला जा रहा था कि उनको मुल्क बदर कर दिया जाए, पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। लेकिन फिर दुबई ने अरशद शरीफ को बताया कि आप जनाब पाकिस्तान चले जाएं या फिर दुबई से किसी और मुल्क में चले जाएं। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कीनिया ही वाहिद मुल्क बचता था जहां पर उनको बगैर वीजा एंट्री मिल सकती थी। तो लिहाजा वही सोच कर जनाब वो कीनिया भी चले गए, उनके वहां पर डॉक्यूमेंट्रीज के काम भी थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब चले मैं वहाँ पर रह भी लूँगा और अपनी डॉक्यूमेंट्रीज भी पूरी कर लूँगा, उनके साथ मेरी इंट्रैक्शंस भी हो जाएंगी। अब असल हकीकत क्या है, जाए वक़ुआ की तस्वीर जो है वो सामने आई है, उसने हलचल जो मचा के रखती है वो ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले औरिया मकबूल जान की एक ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे भी थ्रेट्स दिए कि मुझे भी जान से मारने की धमकियाँ मिली, तो मेरे कुछ खैर ख्वाहों ने मुझे कहा कि जनाब आप कीनिया चले जाएँ, कीनिया बड़ा सस्ता मुल्क है, आप वहाँ से आसानी से गुजर बसर करेंगे, आप पाकिस्तान में अपनी तमाम जायदादें बेचें और कीनिया रवाना हो जाए। औरिया मकबूल जान ने कहा कि मेरे खैर ख्वाहों की ये मुझे जो राय थी कि आप कीनिया चले जाएं, मुझे अब पता चला है कि मुझे कीनिया क्यों भेजा जा रहा था अरशद शरीफ की इस कत्ल के बाद, यानी कि उनको भी रास्ते से हटाने के प्लान से। तो अब पाकिस्तान में कौन ऐसा ताकतवर शख्सियत थी जो कीनिया में के साथ राब्ते में थी और अरशद शरीफ को ट्रैप किया गया था, उनको कीनिया बुलाया गया था और फिर वहां पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। क्योंकि कीनिया की पुलिस के हवाले से ये बात मशहूर है और साथ ही जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अरशद कोई भी जो कीनिया की पुलिस है वो पैसे लेकर किसी को भी कत्ल कर देती है, वो पॉकेट पर असाइनमेंट्स करती हैं और जिनको सुपारी दी जाती है उनको पैसे दिए जाते हैं, फिर पैसे देकर उनसे अपनी मर्जी का काम करवा लिया जाता है। जिस तरह से डाक वेब पर काम होता है, तो ये सवालात जो हैं वो बड़े गंभीर होते चले जा रहे हैं। लेकिन आपने अब ये तस्वीर देखनी है जो जाए वक़ुआ से सामने आई हैं। नाज़रीन किराम, ये सबसे पहले अरशद शरीफ की जो गाड़ी का टायर है उसकी तस्वीर देखेंगे। टायर पर भी गोलियां चलाई गई और फिर ये शीशा जो है साइड मिरर है वहां पर भी गोलियों के निशानात आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और फिर जो गाड़ी का दरवाज़ा है वहां पर भी बुलेट्स के निशान आपको नजर आएंगे और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर जहां पर अरशद शरीफ बैठे हुए थे फ्रंट सीट के ऊपर, तो जनाब ये अभी खून लगा भी आप उस डोर पर देख सकते हैं कि वहां पर खून लगा हुआ है। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि अरशद शरीफ की गाड़ी के ऊपर चारों तरफ से हमला हुआ, ऊपर नीचे साइड से, और फिर ये कोई एक गोलियां शायद ना मारी हूं बल्कि बहुत सारी गोलियों से मारा गया हो कि अरशद शरीफ किसी ना किसी तरीके से बच ना पाए। बस को हर सूरत जो है वह रास्ते से हटाना है। इससे पहले बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं उनको भी गोलियां मार दी गई पाकिस्तान में, लेकिन अब ये कीनिया में उनको मौत के घाट उतारा गया। इस पर बड़े सवाल खड़े किए हुए हैं। अब तो आपने ये देखा कि 4 तस्वीरें जो उनकी गाड़ियों की मैंने आपके सामने रखी हैं कि चारों अतराफ से हमला हुआ है, लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ था कि जनाब अरशद शरीफ जो हैं वो रोड पर थे, उनके ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा और हम समझे कि किडनैपर है तो हमने उनको मार दिया। लेकिन नाज़रीन किराम, जो जाए वक़ुआ का कत्ल है जहाँ पर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है, वो जगह जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जनाब
जनाब ये जगह आपको क्या बता रही है, क्या ये रोड है, क्या यहाँ पर कांटे बिछाए गए हैं, क्या यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं? तो अरशद शरीफ के जो जाए वकुआ जो तस्वीर मौसूल हुई हैं जनाब, उन्होंने हलचल मचा के रख दी है। क्योंकि नाज़रीन इकराम इस वक्त जो कत्ल के वक्त जो तस्वीर सामने आ रही हैं, जिसमें आपने देखा कि एक नीम पुख्ता सड़क है जहाँ पर ये वारदात हुई है, वहाँ दूर दूर तक आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, वहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, एक जंगल है, एक बियाबान ये इलाका है। लेकिन कीनिया की पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि उन्होंने रोड ब्लॉक करने के लिए सड़क पर छोटे पत्थर रखे हुए थे। उस सड़क पर छोटे तो क्या, थोड़े बहुत पत्थर भी रखे जाते तो जनाब नज़र तो आते, जो कि नज़र नहीं आ रहे। आपने देखा कि यहाँ पर कोई पत्थर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मैं स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। लेकिन उस सबके बाद नाज़रीन इकराम इस तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं, जो तस्वीर मैंने आपके सामने रखी हैं और जो ये जाए वकुआ की तस्वीर है कि अरशद शरीफ की जो ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियां हैं उनको दोनों अतराफ से गोलियों का निशाना बनाया गया है, जिसके बाद गाड़ी की जो टायर हैं वो भी जनाब बुरी तरह से फट गया और वो चलने के काबिल नहीं रहा। ताहम एहलकारों का मकसद कुछ और था। और जनाब इसके अलावा अरशद शरीफ के सर पर गोली लगने वाली जो गोली है जनाब वो पीछे से आई, जिसने पीछे से गोली लगी, जिसने जनाब गाड़ी की जो बैक स्क्रीन है वो उससे गुजर कर हेडलाइट से चीत करते हुए उनके सर से गुजरी और सामने जो विंडो स्क्रीन है उससे टकरा कर वापस आई। और यही गोली जो है वो जानलेवा साबित हुई है, क्योंकि चारों तरफ से हमला होता है। और जाए वकुआ का मैंने आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं कि अरशद शरीफ के हवाले से जो पुलिस की स्टेटमेंट है, कीनिया की पुलिस की स्टेटमेंट है, वो प्रोपेगेंडा पर मबनी है। और जनाब जहां पर उनको कत्ल किया गया है, क्या उनको अगवा किया गया था, कौन उनको होस्ट कर रहा था, कौन जनाब उनको बुलाया गया था, कहां पर ले जाया जा रहा था, क्या ड्राइवर साथ मिला हुआ था, इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है कि उनको वहाँ जंगलों में लेकर जाने का मकसद क्या था और पुलिस ने वहाँ पर जाकर क्यों कत्ल किया और ये सारा मामला क्या है। ये इस वक्त कहानी जो है वो ख़तरनाक रुख इख्तियार करती चली जा रही है। बहुत बड़े किरदार इसमें बेनकाब होने वाले हैं। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पर अरशद शरीफ का कत्ल है, पूरी कौम जो है वो हर आंख का शकबार है। इस वक्त इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें इस पर बात कर रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस पर बात कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो चोर चक्के डाकू हैं ये किस तरह से दिवाली की खुशियाँ मना रहे हैं। इधर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ कैसे दिवालियाँ मना रहे हैं। ये आपकी कौम की सीरियसनेस है। और पाकिस्तान का हाई कमिश्नर जो है वो कैसे अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैंडी क्रश की गेम खेल रहा था। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो ताकतवर हैं, वो किस तरह से जनाब उनके सीने में दिल नहीं रहा और उनकी आंखों में खून उतर आया है, मुंह में उनको खून लगा हुआ है। तो ये मामला किस जानिब जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल में ख्याल रखना है। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।